नमस्कार सभी मीडिया पार्टनर्स को। जैसे कि आज ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो कि हमारा डिमांड था लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो रिकॉर्डिंग आपके माध्यम से जो पब्लिक के बीच में आया, जिसमें जीवपंथ हॉस्पिटल के बारे में, बिजनेस को लेकर जिस तरीके से बातें चल रही थी, तो उसमें हमने आवाज़ उठाया और अंडमान के लोगों ने उसको सुना और समझा कि उसमें क्या चल रहा है। हमारा डिमांड यही था कि आकर जनता से माफ़ी मांगे या आप जो है कुर्सी से रिज़ाइन दें। कुर्सी से तो कोई रिज़ाइन देगा नहीं, ठीक है। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने ये तो समझा कि इस मुद्दे पे आकर उनको सफाई देना ज़रूरी है, क्योंकि अंशुमन रॉय ने अपना सफाई दे दिया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट अनिल तिवारी ने भी आकर जो है अपना सफाई आज दिया, और हम यही चाहते थे कि उसमें लोग अपना सफाई दें, ठीक है। अगर वो सफाई से ना मैं खुश हूँ, ना आम जनता खुश है, ना आइलैंड के लोग खुश है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता खुश है कि हमारे लीडर ने जवाब दे दिया, बट ये नहीं है। ये मैटर जो है, आप ऑडियो को अच्छा से सुनिए, आपको अच्छा से समझ में आएगा कि क्या गलत है, क्या सही बात हो रहा है। हम ऐसे किसी मुद्दे में ऐसे कुदक के क्यों अपना हाथ डालेंगे। हमें लगा ना कि ये खराब बात है करके इसको हमको पब्लिक का सामने लाना चाहिए, इसमें बोलना चाहिए। हम सब मुद्दे में बोलते, इतना सेंसिटिव मुद्दा पे हम नहीं बोलेंगे। चलो, उन्होंने बहुत साधारण तरीके से इसको साइड कर दिया है, तो हम इस मुद्दे पे जो है और ज़्यादा बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है। हम अपने जितने भी लोगों से मेरी बातचीत हुई और जितने भी लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे कि कब प्रोटेस्ट करना है इस मुद्दे में, तो अब इस मुद्दे में प्रोटेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सामने से कह दिया कि हम किसी और विषय में बात कर रहे थे। तो इस मुद्दे को आप छोड़ दीजिए। मगर मुझे आज सबसे ज़्यादा ख़राब ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर लीडर जिनका नाम शेर सिंह है, वो वहाँ पे अपना पर्सनल गुस्सा निकाल रहा था बैठ के। आपको पता है कि वो पर्सनल खुंदस क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि मैंने म्युनिसिपल में पब्लिक का आवाज़ बन के मैंने एक इशू को रेज़ किया, जिसमें पिग को लेकर जो है बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हमारे वार्ड से आ रहा है। हमारे वार्ड से नहीं, पूरे सिटी से आ रहा था। तो हमारे वार्ड में काफ़ी बगल ही उनका घर है, और बगल ही उनके परिवार वाले जो पालते हैं, उनका सबका रहना सब वहीं पे है, प्रेमनगर में। और उसके आसपास जो है बहुत लोग का जीना हराम है इस जानवर की वजह से। देखिए, आपका रोजी रोटी है, मैं नहीं रोक रहा हूँ, आप कमाओ उससे, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ उसी से, कोई दिक्कत नहीं है। सबका अपना अपना कारोबार रहता है। मगर कोई भी ऐसा कारोबार जिसके वजह से आपका घर का बगल का मतलब आप एक दुकान भी खोलते हैं ना, तो उसका धुआं भी अगर बगल दुकान में जाता है ना, तो भी आपका बिजनेस गलत है, क्योंकि आप किसी को अपना फायदा के लिए उसको नुकसान नहीं कर सकते। आपको ये सोचना चाहिए, आप इतने बड़े पोस्ट को होल्ड करते हो और आपने एकदम गर्व से बोला कि वो हमारा बिजनेस है, हम करेंगे करके। अब करिए ना, आपका बिजनेस है, और बाकी लोगों का रहन सहन को आप जीना हराम कर देंगे। अरे, प्रेमनगर का हालत देखिए, आप कब उसको वो भूचड़ खाने से कुछ अच्छा मतलब उसको ये करेंगे, सिटी बनाएंगे। आपको जब से आप लोग वहां रहते हो, आप उसको वही ढांचा में आप ढाल के रखे, आपने उसका कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई डेवलपमेंट नहीं करा उस एरिया का। आप वैसे के वैसे ही बैठे हैं वहां पे। आपके घर के बगल में एक पार्क है, उसका भी कोई यूज नहीं है, वहां भी पिग घूमता रहता है। तो देखिए ना, लोगों ने कंप्लेन किया, इसलिए हमने आवाज उठाया कि ये पिग को लेकर जो है समस्या बहुत ज्यादा। और मैं ये चुप रहने वाला नहीं हूँ, जब तक इसका रिजल्ट नहीं होगा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अभी मुझे एक वीडियो आया, देखिए खेतान के वहां पे, आप देखिए ना थोड़ा जूम करके, शाम के टाइम में वहां पे मैरिज होता है, शादी होता है, इतना घूम रहा है। देखिए किस किस एक रेस्पॉन्सिबल आदमी हूं ना मैं, मुझे पब्लिक ने वोट डाल के जीता है, और मैं कैसे उनका आवाज को जो है सामने नहीं लाऊंगा। वो भारतीय जनता पार्टी का लीडर होगा, इसके मतलब ये थोड़ी पूरा भारतीय जनता पार्टी चुप रहेगा और मैं भी चुप रहूं करके। मैं कई बार म्युनिसिपल काउंसिल में आवाज उठाया, कई बार हमने ड्राइव किया। रात को मैं खुद पुलिस प्रोटेक्शन के साथ खड़ा होकर मैं पकड़ने में उनकी मदद कर रहा था। मैंने काफी लोगों को वार्निंग भी दिया। और शेर सिंह जो बोल रहे हैं इतने गंदे तरीके से कि हम लोग करेंगे उसको जब तक म्युनिसिपल ये नहीं देगा।
अब म्युनिसिपल ने आपको लैंड अलॉटमेंट किया है, उसके बाद जिम्मेदारी आप लोग का बनता है। आपसे म्युनिसिपल, आप 1 रुपया भी आप बेच रहे हैं, मगर आप 1 भी रुपया म्युनिसिपल को नहीं बांध रहे हैं। 1 रुपया भी आपके तरफ से नहीं आ रहा है कलेक्शन। बाजार में कोई मच्छी बिक्री करता है, वो टैक्स बांधता है, वो रेंट बांधता है। आप लोगों को जगह फ्री में दे दिया गया और आप लोग उसका कुछ मेंटेनेंस नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो ये सारी बातें हैं जो कि मेरे वार्ड के लोगों के तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि अगर प्रेमनगर और जंगली घाट में पिग दिखा तो हम नहीं छोड़ेंगे उसको। आपको पालने का जगह दिया, आप उधर लेके जाके पालो, नहीं तो हम सवाल जो है अपने म्युनिसिपल काउंसिल में करेंगे। जनता हमारे साथ खड़ी है और हम जनता के साथ में खड़े हैं। इसको कोई भी आप पर्सनल मेरे से मत लो। इनको आप हिंदू मुस्लिम का रूप दे दिए, गलत बात है। हिंदू मुस्लिम का रूप इसको नहीं दिया जाता है। आपका खुद घर के सामने का माहौल आप देख लो। शाम को वहां पे बैठ के आप लोग जुआ खेलते हैं, आप भी बैठ के जुआ खेलते हैं, मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। तो आप ये बड़ा बड़ा भाषण जो है भारतीय जनता पार्टी में बैठ के मत दीजिए। आप लोग वहां पे पिग पालते हैं और पिग पाल के जो है ब्याज में पैसा चलाते हैं, और जितना भी लेबर मजदूर गरीब है उनका खून चूस रहे हैं। भाई लोग रो रहे हैं, भाई आप अपना फायदा मत देखो ना, देखो कि समाज में कितना ज्यादा गंदगी मचा के रखे हैं। और कुछ आपका सवाल है तो पूछ सकते हैं मुझसे। सर, जैसा कि आपने बोला कि यहाँ से पकड़ के भूसाबाद में भेजेंगे बोल रहे थे, मगर भूसाबाद में जहाँ पे पाल रहे हैं वहाँ का भी तो कंडीशन काफी खराब है, एकदम। वहाँ के लोगों को भी ये परेशानी होती है। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? अरे हमने तो बोला कि इनको कोई ऐसा जगह दे दो जहाँ पे ये पाले और थोड़ा सिटी से दूर हो। जरूरी नहीं है कि सिटी में ही रखे करके, सिटी में हमारा पास जगह कम हो रहा है, आप सिटी से बाहर कहीं दे दो, आप वहीं पालो। देखो पालो, बट आपका पालने से किसी को तकलीफ नहीं होना। ऐसा नहीं है कि हम गाय सड़क में घूमता है तो हमारा ड्राइव नहीं चल रहा है। हमारे लोग डेली रात को पकड़ रहे हैं, कांजी हाउस लेकर जा रहे हैं और फाइन कर रहे हैं। बट ये पिग को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है ना। आप इधर से लेके जाके हम वहां छोड़ते थे, बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बोलते नहीं है, हम यहाँ से लेकर जाके वहां छोड़ते, वो वहां से स्कूटी में बैठा के यहाँ ले आते। तो क्या फायदा हुआ पकड़ के? लगभग कार्बी चौक तक आ जाता है सर। देखिए पूरा पोर्ट ब्लेयर सिटी में घूम रहा है। मैं दिखाया ना, जोगस पार्क में घूम रहा है, जहां लोग वॉक कर रहे हैं, मेरीना पार्क में घूम रहा है, हाँ जजेस बंगला के सामने गोलघर में घूम रहा है, जितने IAS IPS का बंगला उसके घर के अंदर में घूम रहा है। कौन क्या आवाज उठा रहा है? भाई मैं उठा दिया तो मैं क्या मतलब अलग से आप इसको कम्युनल रूप दे देंगे? क्योंकि आपका काम ही यही है, आपका मेंटालिटी वैसी है। अब जाके एक बार जंगली घाट मुर्दाखाड़ी जाइए, उसका हालत देखिए, आपको नाक बंद करके ऐसा बैठना पड़ेगा। इतना गंदा खाना लेके आके आप लोग सब वहां पे खिलाते हैं और उसके बाद जो है वो पूरा स्मेल वहीं पे आता है। अब वो समुद्र किनारे में सुबह आप जाकर देखिए ना, कैसा उसको आप देख के आप हैरान हो जाएंगे। तो इस इशू को मैं जो है यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। मगर ये जो पिग का है कि शेर सिंह जी आज जो गर्म हुए थे, मतलब भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में, क्योंकि कल परसों मैंने म्युनिसिपल में आवाज़ उठाया और परसों शाम को ही हमारे म्युनिसिपल काउंसिल ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि नेक्स्ट डे जो है विद पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में SHO को लेटर दे दिया कि आप जो है पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए। और हमारा 20 लोगों का टीम जो है कल पूरा खेतान एरिया, मुर्दाखाड़ी एरिया में ड्राइव किया और वहां से काफी जानवर को पकड़ा है। और फिर हम करेंगे, कल हमारा फिर ड्राइव है और ये चलता रहेगा। और कल तो मैं फिर खड़ा रहूंगा ना साथ में, और ना लोगों से मैं पूछूंगा, वहां के एरिया के लोगों का आप दर्द सुनो ना। कल आप मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप लोग जो है कल मॉर्निंग आइए 8 बजे के टाइम, मैं आपको घर घर लेके जाके सुनाऊंगा लोग का दर्द क्या है करके। आपको मालूम कि वो एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है इसके पीछे में। मेडिकल भी, अरे पूरा आयुष मेडिकल के अंदर घूमता है, जेटी के अंदर घूमता है, पोर्ट के अंदर। ये भी जानवर है, इसका भी अपना सम्मान है, इसका भी अपना सब कुछ है, इसको आप पाल सकते हैं, ये लीगल है, कोई इनलीगल चीज नहीं है। मगर आपका पालने से किसी को नुकसान नहीं होना। अब मैं मेरा गाड़ी बोल के मैं सामने वाला को जाके मार दूंगा, ये मेरा गाड़ी है, मतलब ये मेरा गाड़ी है तो मैं किसी पूरा एक्सीडेंट हो रहा है। मैं रात को अब आई विटनेस हूं, मैं कार में बैठ के फोन में बात कर रहा हूँ, बीजेपी ऑफिस के सामने एक्सीडेंट हो गया। मैं आपको एक वीडियो दूंगा, बीजेपी ऑफिस के सामने में 20-50 पिग जो है रात को आता है। तो आप प्लीज इस मुद्दा को जो है आप लोग, आपका मीडिया का माध्यम से अगर ये जाएगा, म्युनिसिपल सेक्रेटरी देखेंगे, चेयरपर्सन देखेंगे, CS साहब देखेंगे, DC देखेगी, इसके अंदर में कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होगा ना।
मैं 29 तारीख को मीटिंग है हमारा, हम उस दिन इसका स्ट्रांगली डिमांड करूंगा। मैं सिर्फ इसका नहीं, बाकी सारे स्टे एनिमल्स का भी, इसके लिए प्रॉपर जो है आप इसका देखभाल करिए। सर एनिमल जो भी पालते हैं काफी अन्य जैसे गाय बकरी वगैरह भी है, साथ में डॉग्स भी है। रोड में रात में जब कोई गाड़ी टू व्हीलर चला के जाता है जिसका कम रोशनी वगैरह रहता है, रोड लाइट भी काफी जगह में नहीं है। केवल मैं बाजार एरिया का नहीं बात कर रहा हूँ, अदर एरिया का भी बात कर रहा हूँ। तो जानवर वगैरह काफी ज्यादा रोड पे रहता है और रोड पे बैठे रहता है तो दिखाई भी नहीं देता, उसके वजह से भी काफी एक्सीडेंट्स होता है। तो ये केवल पिग का बात नहीं है, बाकी जानवर के लिए भी होना चाहिए सर। नहीं, सभी के लिए। मैं आपको बोला ना 29 को हमारा मीटिंग है, मैं आपको मीटिंग का पूरा मेरा जो डिमांड रहेगा मैं पूरा लेटर आपको दूंगा, आपको बुलाऊंगा भी। देखिए इस मुद्दे को ना अगर मैं आज बोल दिया और 4 दिन हमारे वर्कर जाके पकड़े और छोड़ दिए, उसके बाद ये मुद्दा ठंडा हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ये ऐसे ही चल रहा है शुरू से। जब भी मैं गर्म होता हूँ, अभी मैंने धरना का वार्निंग दिया, अगर 7 डेज में क्लियर नहीं हुआ तो मैं पूरा वार्ड को लेके जो है म्युनिसिपल के सामने धरना कर बैठ जाऊंगा करके, तब जाके ये एक्शन हो रहा है। अब बोलने का मतलब ये है कि आप सब अगर मदद करेंगे ना तो हम ये एनिमल के लिए कुछ अच्छा एक बेस बनाकर दे देंगे कि जहाँ पे इनका सुरक्षा भी हो, इनका फीडिंग भी हो, इनका देख रेख भी हो, इनके ऊपर फाइन भी हो। और फाइन का भी हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि कोई इससे लापरवाही नहीं करना। फाइन ऐसा छोटा मोटा फाइन नहीं देना है जिससे कि, क्योंकि आपका इसमें बिजनेस हाई वॉल्यूम में है, आप जो है इसको छोटा मोटा फाइन रखेंगे तो ये बार बार ये देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ है कि हम चाहते हैं कि आप मीडिया हमारे साथ 29 का मीटिंग जो होगा उसमें भी मैं देने के बाद आप सबको बुलाऊंगा। कम से कम आप सुनिए कि मीटिंग में क्या डिमांड है और बाकी वहाँ से क्या रिप्लाई आया है, तो इसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा मदद कर देंगे ना, ये काम हो जाएगा। और किसी को कुछ पूछना है तो बस यही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने बुलाया, बट क्या है कि वो सही से जवाब किसी को मिला नहीं है। तो लोग जो सोच रहे थे, मेरे ख्याल से किसी का भी डाउट क्लियर नहीं हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि अब हम ये सब मुद्दे को छोड़कर अब हम अपने शहर के जो मेजर मुद्दे हैं ना उस पर बात करें। आप धरना करने वाले नहीं करने वाले? क्या चीज़? नहीं, धरना प्रोटेस्ट नहीं करना है। क्यों पब्लिक को हम परेशान करेंगे? जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उनका ऑडियो है, तो हम फिर उस पर जाकर और चिल्ला चिल्ली करके कोई फायदा नहीं है ना। अगर मुकरते कि ये ऑडियो उनका नहीं है तो फिर हम इस पे आवाज उठाते, क्योंकि हमारे पास तो एविडेंस था। बट सर मुकरने के बाद भी आप देखिए सर, इतने गरीब लोग हैं और ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है, और अगर सही में ये चीज़ अगर हो रहा है तो कितना गलत है ये। नहीं, अगर मेडिकल में अगर सही में ऐसा हो रहा है तो ये तो इससे बड़ा गुनाह और पाप कोई काम। क्योंकि सर देखिए पेशेंट की आप जब हालत देखेंगे, वो यहाँ से अगर एयरलिफ्ट कर रहे हैं तो पेशेंट की हालत काफ़ी गंभीर होगी। और अब हम सब मिलकर ना ये एयरलिफ्ट वाला सिस्टम और जो जितने भी डॉक्टर्स की कमी है, हम इस मुद्दे पे बात करेंगे, इस पे हम जोर करेंगे तो ये सारे चीज़ का कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अगर हम यही सब छोटे छोटे मुद्दों को बात करेंगे तो ये बड़ा बड़ा मुद्दा जो ऐसे ही रह जाएगा। सड़क हो गया, पानी हो गया, हमारा पावर का प्रॉब्लम हो गया है, जी पंत हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, कॉलेज का प्रॉब्लम है, एजुकेशन को लेकर है। तो ये सारे मुद्दे पे हम बात करेंगे ना, महंगाई को लेकर बात करेंगे। सर एक सवाल है सर, जैसे कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बात किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको बता दूं सर, 2 लोगों के बीच की बात जो है आई थी, लेकिन इसमें जो सेकंड बंदा है उसे जो है बुलाया ही नहीं गया। हाँ, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको भी बुलाना था जी, क्योंकि ये देखिए अब 2 लोगों के बीच का जो कॉन्वर्जेशन है वो वॉइस निकल कर बाहर आया है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं देखिए एक पक्ष, अब 2 पक्ष हो चुके हैं, तो प्रेसिडेंट साहब की तरफ से ही सिर्फ जो है बात सामने आई है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो दोनों लोगों को वहां पर होना चाहिए और अपना जो सफाई है वो पेश करना चाहिए। हाँ, उनको अपना सफाई पेश करना चाहिए था, वो नहीं करे हैं, उसमें वो सक्सेस नहीं हुए, मैं बता रहा हूँ। मगर हम जबरदस्ती भी और किसी को ये नहीं कर सकते, राइट। बट उनका जो, मैं एक चीज़ को काट के बोलना चाहता हूँ, उसमें शेर सिंह जो है बोल रहे थे कि मुझे पार्टी से निकाल दिया गया है, इसलिए मैं पर्सनली खुन्नस में ये कर रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है पर्सनली ये करने का। मुझे जैसे पार्टी से निकाला, मैंने अपना क्लैरिटी दे दिया पब्लिक के सामने। मुझे फ़ोन आया था, मुझे ऐसा बोला गया, मैं वो सुना, 2 दिन बाद मुझे ऐसा व्हाट्सएप में देखने को मिला। मगर वो ये कह रहे थे कि माइनॉरिटी करके हम जो है नाराज़ है। मगर हम आपको ये बता रहे हैं, अगर मुझे माइनॉरिटी बोलकर मैं नाराज़ हूँ या पब्लिक नाराज़ है या माइनॉरिटी सेक्टर आपको कुछ बोल रहा है सोशल मीडिया में,
तो आप उससे माइंड मत करिए, क्योंकि वो उनका भी वो कहना एकदम करेक्ट है। क्योंकि आपने मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने क्रॉस वोटिंग करा और आपने निकाल दिया। मैं तो उनको चैलेंज करता हूँ, पूरे बीजेपी को चैलेंज करता हूँ कि भाई, और शेर सिंह को खासकर, कि आप मीडिया को बुलाओ और मुझे बैठाओ और मुझे बोलो कि तुमने वोट नहीं किया है। किसको? करुणानिधि को। मैं दिखा दूंगा मैंने करुणानिधि को वोट किया, मेरे पास एविडेंस है। और तुम दिखाना मीडिया को कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि मैंने वोट नहीं किया करके। अगर ये हो जाता है, मैं राजनीति से रिजाइन दे दूंगा, अगर मेरे पास एविडेंस नहीं है और वो चैलेंज करता है। तो ये सब मुझे बदनाम करने के लिए, फंसाने के लिए जो है, ये क्या, क्यों मेरा काम दिखता है ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा है उनको कि यही आदमी सारा जगह दिख रहा है। यही देखो, जो जितना काम करेगा वो पब्लिक उनको उतना पसंद करेगा, उतना सामने लेकर आएगा। और उन्होंने मुझे निकाल दिया, माइनॉरिटी वाला बात हो रहा है। आपने 7-8 लोगों को नहीं निकाला पार्टी से जिन्होंने क्रॉस वोट करा, और आप सबको पता है जो लोग हमेशा क्रॉस वोट करते भी है बट उसको नहीं निकाला। तो लोग तो बोलेंगे ही ना, माइनॉरिटी, आप एक माइनॉरिटी कैंडिडेट को निकाल देंगे और बाकी 7 को छोड़ देंगे, तो लोग बोलेंगे ना माइनॉरिटी को आप ये कर रहे हैं करके। तो यही चीज़ है। मैं तो अभी चैलेंज भी करता हूँ कि भाई कोई तो आओ सामने, मीडिया के सामने ले आओ। अभी मैं मीडिया को दिखा दूंगा कि मैंने करुणानिधि को वोट किया है। उनको बोलो दिखाने की, वो लोग करे है कि नहीं करे, उनके बाकी कैंडिडेट को पूछो। तो ये सारा राजनीति है, गंदा पॉलिटिक्स कर रहा है, एक आदमी ही कर रहा है। बीजेपी में एक ही आदमी कर रहा है, शायद वही प्रेसिडेंट का दिमाग भी खराब कर रहा है, वो बाकी का भी दिमाग खराब कर रहा है। क्योंकि उस एरिया में बार बार मैं पिक को लेके आवाज उठा रहा हूँ, तो उनका टारगेट यही है मेरे ऊपर। सर आपका वीडियो आता है, सर मनोज पॉल ने एक वीडियो बनाया था, उसको लेकर क्या बोलना चाहते हैं? मनोज पॉल पागल है, मैं बोल दिया ना आपको। मनोज पॉल को क्यों हम लोग इतना ज्यादा ये ले रहे? अब बताओ, एक आदमी दिल्ली में रह के कुछ भी वीडियो बनाएगा, कुछ भी डालेगा, उसमें हम लोग क्यों बोलना? उसको डिक्लेयर कर दिया है ना कि भाई उनका एमपी का इलेक्शन में जो उन्होंने डिक्लेरेशन दिया, आप खाली वो वेबसाइट खोल के देख लो, आप साइट, उसमें उसका सब कुछ आपको दिख जाएगा। क्राइम रेट जो है ना, मतलब वो मीटर टूट के जा रहा है। तो सब क्या उसके ऊपर में बात करेंगे यार? कुछ अच्छा करेगा तो उसमें अच्छा बात करेंगे, कुछ गलत करेंगे तो गलत में बात करेंगे। अभी उसको उसमें बहुत सारा आपके बारे में बोला है कि मोबाइल कैसा लिया, आपका सैलरी 21,000 है, आप गाड़ी कैसा लिए, मोबाइल कैसा लिए, ये चीज़ को लेके आप क्या बोलना चाहते हैं जब बात पर्सनल में आ गया? तो देखिए, क्यों बताएं हम मनोज पॉल को? अभी आप पूछ रहे तो मैं आपको बता देगा। हमने 2019 में गाड़ी लिया, स्कॉर्पियो, ठीक है, स्कॉर्पियो लिया, लोन में लिया, लोन हमारा ख़त्म हो गया है, ख़त्म होकर 2 साल हो गया है, ठीक है। तो हम जो भी चीज़ अगर लेते हैं ना, तो हमें क्या है कि अपना डिक्लेरेशन देना पड़ता है म्यूनसिपल में, क्योंकि मैं एक इलेक्टेड मेंबर हूँ, मुझे हर साल अपना एसेट डिक्लेरेशन देना पड़ता है। तो हम कोई भी चीज़ जो है ऐसी खरीद के ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमें प्रॉपर अपना जो है सारा डिटेल्स जो है म्यूनसिपल में देना पड़ता है। अगर उसमें एक भी चीज़ गलती है, आप मेरा डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आप चैलेंज कर सकते हैं। तो कोई ऐसा तमाशा बार बार एक ही चीज़, मोबाइल, गाड़ी, लड़की, जमीन मतलब कोई भी जमीन लो तो जमीन मेरा है, कोई गाड़ी में बैठ जाओ तो गाड़ी मेरा है। तो ये सब वो बचपना हरकत। देखो, एक आदमी का एक लिमिट होता है ना। मैं अभी जैसे अनिल तिवारी जी के बारे में बोला, उसने क्लियर कर दिया, मैंने बंद कर दिया, बाकी जनता के ऊपर है। अब मेरे को जब से मनोज पॉल टारगेट कर रहा है, उसके पास एक ही मुद्दा है, ड्रग्स, लड़की, फोन, गाड़ी, बस यही चीज है। उसको मनोज पॉल से एक बार पूछो कि नियामत का इंस्टाग्राम खोल के देखो, उसका कितना फॉलोवर्स है, उसको कितने लोग डेली लाइक करते हैं, उसने डेली अपना काम को जो है सोशल मीडिया में डाल रहा है, क्या उसका ऐसा प्रोफाइल है? क्या मेरा जैसा प्रोफाइल उसके पास है? बताओ, किसी भी पॉलिटिशियन के पास है? मतलब जो डेली का अपना अपडेट जो है रखता है, मतलब सेव करके रखता है और जनता को दिखाता है। देखो, आप तो ऐसा समय है ना कि आप करके नहीं दिखाओगे ना तो आप पे उंगली उठेगा ही। और मैं इतना काम करने के बाद पूरा अंडमान देख रहा है और वो उंगली उठा रहा है मेरे ऊपर में। आप ये तो बोलो ना, किसी बच्चे को पढ़ाने का आप जिम्मा लिया है? किसी का शादी करवाया है आपने? हाँ, किसी को नौकरी दिलवाया है? किसी स्ट्रीट वेंडर्स जो रोड में बैठते हैं उसको दिखा के आप ये बता देता नियामत ने बांग्लादेशी को बैठा दिया करके। अब बिहारी मुसलमान को आप बांग्लादेशी बोल देता, हाँ, आप किसी को भी कुछ भी बोल देता। बिहारी कौन है भाई? पहला देश का राष्ट्रपति जो है बिहार से था,
मोहनपुरा मार्केट का जो नाम है ना, मोहनपुरा, एक बिहारी फ्रीडम फाइटर्स के नाम से मोहनपुरा मार्केट, जो यहाँ पे सिल्वर जेल में थे, आपको ये पता होना चाहिए। तो ऐसा ऐसा करके यूपी बिहारी, ये वो करके, बंगाली मुस्लिम बिहारी, उनके फादर का नाम है निरोध पॉल बिहारी, मनोज पॉल के फादर का नाम है निरोध पॉल बिहारी। तो मैं उस पर कोई कमेंट्स करूं क्या? बिहारी हिंदुस्तान है भाई, हिंदुस्तान के लोग हैं। ऐसा है, ये सब गलत बात नहीं करना, तुम्हारे ऊपर केस फाइल हो जाएगा। बिहार परिषद चुप से बैठा है, जिस दिन अगर वो डाल दिया ना सिग्नेचर लगा के, तो अच्छा केस तुम्हारे ऊपर फाइल हो जाएगा। अब तो मैंने सोच लिया, कुछ भी बोलेगा केस करके छोड़ दो। क्या आपने वकील को बोल दिया, मैंने जब भी मेरे बारे कुछ भी बोला डाल दो इसके ऊपर। हम नहीं बोलते हैं, नहीं लीगल एक्शन लेते तो कुछ भी बोल देते हैं। अभी मैंने दिया ना कंप्लेन, लड़की वाला कुछ ऑडियो चला के दिया, मतलब ऐसा डिफेम किसी को भी कर देगा यार। आदमी तो एक वक्त के लिए यही सोचेगा ना, ये कौन लड़की है, क्या है। भाई लड़की को ले आओ सामने ना, कोई अगर लड़की मेरे ऊपर कंप्लेन करती है तो लड़की को ले आओ, कोई लड़का बोला लड़का को ले आओ। ऐसा छिचोराबंदी फोन में इसको ऐसे ऐसे करके, मतलब आदमी तुमको एक जोकर सोच के रखा है भाई सोसाइटी का। तुम अपना आपको कोई गलत तो पाल के मत रखो, जोकर ही है। आप क्या क्या हरकत करते हो, क्या क्या बोलते हो, मत करो ऐसा। और कोई सवाल आपका? ठीक है, अब हम अपना जो काम करेंगे वो काम दिखाएंगे। अब पब्लिक ना देखना चाहता है कि क्या क्या मुद्दा अंडमान में है, उस पर कौन बात करता है, तो हम उस मुद्दा पे बात करेंगे। और अभी हमारा एक टीम बन रहा है, ठीक है, हम एक टीम के साथ काम करेंगे, क्योंकि अभी मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंट हम काम करें और लोगों को काम करके दिखाएं। किसी पार्टी का झंडा होना ही जरूरी नहीं है समाज में काम करने के लिए, आप खुद भी काम कर सकते हैं। और जंगली घाट का रोड के लिए मैं एमपी साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सीआरएफ फंड के लिए लिख कर दिया है जंगली घाट मुर्दाखाड़ी रोड के लिए, क्योंकि उतना पैसा काउंसलर्स के पास नहीं होता है। तो हम अपना जो मोहल्ला का रोड है हम वो बना सकते हैं, मगर मेन रोड जो है वो बनाने के लिए जो है पीडब्ल्यूडी को सहायता करना, क्योंकि 3-4 बार मैंने बनाया वो खराब हो जाता है। आप जब उसको 5-6 करोड़ रुपये खर्च करके नहीं बनाएंगे प्रॉपर तरीके से, तो वो रोड जो है टिकेगा नहीं, हर 3-4 महीने में खराब हो जाएगा। तो हम वो प्रॉब्लम भी जल्द सॉल्व करेंगे, हमारा पूरा कोशिश में है, ठीक है। और पब्लिक को कोई भी तरह का शिकायत है, दिक्कत है, आप मेरे को डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं, मेरे ऑफिस आ सकते हैं, ठीक है। पब्लिक को कोई तंग कर रहा है वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। हम लोग आवाज़ है ना आपका, हम लोग लड़ने के लिए तैयार है ना भाई। जब बड़े बड़े से लड़ सकते तो बाकी से क्यों नहीं लड़ सकते? तो आप मेरे को बताइए कोई भी तरह का दिक्कत है तो। थैंक यू।